तो हेलो एवरीवन। तो भाई हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ चीज़ें कंप्लीट करी थी और आगे की चीज़ें इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो भाई हम ज़्यादा कुछ बड़ा लेक्चर नहीं होगा, हम कुछ सिंपल 20 या 30 मिनट के ही लेक्चर्स आने वाले हैं। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि भाई ये एनर्जी क्या होती है। तो भाई ये वर्क या वर्क डन करते वक्त भाई वहां पर भी एनर्जी लग रही थी, वहां पर भी एनर्जी वेस्ट हो रहा था। तो भाई ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कहाँ कहाँ लगती है और एनर्जी कब बनती है और कहाँ होती है। तो भाई इस चैप्टर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इन सारे पार्ट्स के वीडियो आप इन सारे वर्क एंड एनर्जी के सारे वीडियोस देखने के बाद तो भाई हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए तो भाई हम इंट्रोडक्शन कर लें कि इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो भाई मेन चीजें बस 2 ही चीजें बस पढ़ेंगे, तो भाई वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। तो भाई एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। नंबर 2 भाई काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो भाई चीजें एनर्जी का ही फॉर्म काइनेटिक एनर्जी। तो भाई 2 टाइप की एनर्जी हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे कि भाई ये चीजें क्या होती है, एनर्जी क्या होती है और उसकी टाइप काइनेटिक एनर्जी कब फॉर्म होती है और क्या होती है। तो भाई चीजें आपको मिलेंगी और आपके सारे डाउट्स इन टॉपिक्स से खत्म होंगे इस पार्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। तो भाई वीडियो के साथ अंत तक बने रहना ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो भाई अब ये एनर्जी क्या चीज होती है, एनर्जी क्या होती है भाई। तो भाई एनर्जी का मतलब शक्ति। तो भाई आप किसी चीज को ले लो कि भाई मैंने कुछ इस चीज को ढकेला, भाई क्या इसमें एनर्जी नहीं लगी क्या, बिल्कुल लगी भाई, हर जगह एनर्जी, भाई हर जगह एनर्जी है। तो भाई आप अपने आंखों से इस वीडियो को देख पा रहे हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो। तो भाई इसमें भी आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, तो भाई उसमें भी एनर्जी लग रही है। तो भाई एनर्जी कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ भाई एनर्जी ना हो, हर जगह एनर्जी है। तो भाई एनर्जी हर जगह है। तो भाई यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर एनर्जी लगाया, तो भाई ये आगे कुछ मुड़ा, भाई मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जी लगाई, तो भाई यहाँ पे कुछ राइट हुआ, लिखा, कुछ लिखा। भाई इस मार्कर से जब तक मैं एनर्जी नहीं लगाता तो भाई क्या यहाँ पर ये राइट के फॉर्म में मेरा एनर्जी चेंज हो पाता क्या। भाई मैंने कुछ मार्कर पे ये एनर्जी लगाई और ये कुछ मैंने लिख दिया, भाई यहाँ पर भी एनर्जी लग रही है, यहाँ पर भी एनर्जी लग रही है। अच्छा भाई, तो अब देखते हैं एनर्जी क्या होती है। तो भाई एनर्जी हर जगह है, ये तो चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन क्या एनर्जी किसी और फॉर्म में भी हो सकता है क्या। तो हाँ भाई, एनर्जी आपके शरीर में है, आप खाना खाते हो तो भाई एनर्जी वहां पर बनती है। तो भाई आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा होगा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। भाई एनर्जी को पहले वो कुछ फॉर्म्स, एटीपी के फॉर्म्स में कुछ फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, फूड को, एटीपी को, और कुछ एटीपी, कुछ 40-42 एटीपी मिला के कुछ एक ग्लूकोज बनाते हैं और उससे वहां पर एनर्जी फॉर्म होता है। तो भाई हमने खाना खाया, वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो चीजें एनर्जी, क्या मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा क्या। तो भाई एनर्जी हर जगह है और हर जगह एनर्जी किसी और फॉर्म में हो सकता है। तो भाई ऐसा चीज नहीं है कि भाई मेरी बॉडी में एनर्जी है, भाई मैं जब बोल रहा हूँ तो भाई यहाँ से एनर्जी निकल रही है, आपको बता रहा हूँ यहाँ से एनर्जी निकल रही है। तो भाई एनर्जी कैसे निकल रही है। तो भाई आपने ये देखा होगा, या फिर कोई आप काम कर दो या फिर कुछ चीजें आप भाई खेल दो तो भाई आप हार जाते हो। तो भाई कभी ये नोटिस किया है क्या, भाई भूख लग जाती है तो भाई आपका एनर्जी डाउन हो जाता है, कम हो जाता है।
तो भाई एनर्जी हर किसी को जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। एनर्जी आपको समझ में आ रही होगी भाई। एनर्जी का मतलब कुछ नहीं भाई, चीजें जो शक्ति प्रदान करती है हमें, चीजें जो शक्ति प्रदान करती है हमें देती हैं। तो भाई आप वर्क डन कर पाते हो, कोई भी चीज कर पाते हो, एनर्जी ही होती है। तो भाई क्या होती है? तो इट स्टेट्स कैपेबिलिटी टू डू वर्क डन, कैपेबिलिटी टू वर्क डन। भाई ये वर्क डन को करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है एनर्जी को। भाई एनर्जी नहीं है मेरे पास, भाई क्या हिल पाएगा क्या? मेरा हाथ कोई क्या हिल पाएगा क्या? भाई यहीं पे खड़ा रह जाऊंगा, गिर जाऊंगा नीचे। भाई एनर्जी बहुत रिक्वायर है। तो अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होती तो भाई मैं क्या इस मार्कर को ही, कुछ मार्कर को ही ऐसे कर पाता क्या? भाई नहीं कर पाता। तो भाई एनर्जी को वर्क डन करने के लिए एनर्जी जरूरत है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू वर्क डन, तो भाई वही कुछ कुछ अदर वर्ड्स में, कुछ सिंपल वर्ड्स में, एनर्जी को वर्क डन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी इज इंटरचेंजेबली कन्वर्टेबल, इंटरचेंजली। भाई ये क्या है? ये क्या है? तो भाई चीजें, अच्छा तो भाई चेंज, इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड। तो भाई हम एनर्जी को कई सारे फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। भाई अच्छा कैसे? कैसे? तो भाई मेरे अंदर मैंने कुछ खाना खाया, मैंने कुछ खाना खाया, तो भाई मेरे अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ प्रोसेस होके कुछ पेट वेट में गया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाई कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गए भाई एटीपी के फॉर्म में। अच्छा भाई एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो भाई मेरे अंदर क्या उस टाइम एनर्जी नहीं आई क्या? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। अच्छा ठीक है। तो भाई जो मेरी एनर्जी थी मैंने इसके ऊपर कुछ लगाया। भाई मैंने कुछ समझो इसके ऊपर ऐसे लगाया या फिर किसी को झापड़ मारा, भाई वो भी एनर्जी लॉस्ट हुआ, वो भी। तो भाई यहाँ पर मैंने कुछ, यहाँ पर ये यहाँ पे लगाया एनर्जी। तो भाई क्या देखना, क्या मेरी एनर्जी इसके वर्कडन को कराने में, इसके वर्कडन को कराने में, इसको मूव कराने में लॉस्ट नहीं हो रही क्या? खत्म नहीं हो रही क्या? लॉस्ट तो नहीं हो रही, लेकिन भाई क्या एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रही क्या इसके वर्कडन में? भाई चीज देखना, भाई मेरी एनर्जी लगी कुछ आगे बढ़ रही है, मेरी एनर्जी लगी कुछ आगे बढ़ रही है। भाई ये क्या? आपने कुछ अपने कंधे पर उठाया, भाई कुछ कंधे पर उठाया, भाई वहां पर आपकी एनर्जी लग रही है, कुछ एनर्जी लग रही है, और आपने उसको कंधे पर बनाए रखा, कुछ बनाए रखा, और आपकी एनर्जी लग रही है, आपकी एनर्जी वहां पर उस उसको उठाने में लग रही है। तो भाई वहां पर कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रहा। एनर्जी कभी लॉस्ट नहीं होता भाई, आगे की चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एनर्जी कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो भाई आप पूछोगे क्या कि भाई एनर्जी कहाँ पे लगाऊं, किस डायरेक्शन में? तो भाई एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो भाई एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट जूल। तो भाई वर्क डन का ही वहां पर रूल चलता है। भाई अर्थ है सीजीएस में, जूल है एमकेएस में। तो भाई जो आपने पिछली बार पढ़ा था भाई वर्क डन का, जूल, जूल से डिनोट करते हैं। तो भाई वही चीज है। वर्क डन कैन ऑल्सो चेंज इनटू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। भाई यहाँ पर क्या लिख दिया? तो भाई चीज देखना, न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है? अच्छा भाई अब देखना, आपने कुछ एक अपने घर पर एक डीजे लगा रखा है, डीजे लगा रखा है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी होती है कि नहीं? तो भाई ये चीजें तो पूछने वाली है नहीं। भाई एनर्जी होती है तभी तो बल्ब जलता है। तो भाई कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, और आपने घर में कुछ बड़ा सा भाई डीजे लगा रखा है, कुछ बड़ा सा यहाँ पर डीजे या कोई साउंड लगा रखा है, और कोई भाई कुछ बड़ा साउंड निकालता है, और आपने इसको एक प्लग में लगा दिया। भाई इस प्लग में यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। तो भाई अब देखना यहाँ पे, अच्छा कि यहाँ पर इसके बटन को चालू करोगे तो अब क्या हुआ भाई? डीजे से साउंड आने लगा। तो भाई क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो? क्या बिल्कुल हुई। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो भाई अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो भाई यहाँ पर साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, भाई साउंड एनर्जी तो कहीं उसी और फॉर्म के किसी और फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। तो भाई आपने ये देखा होगा, भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे साउंड एनर्जी भी किसी और फॉर्म में चेंज होती है। तो भाई आप देखते होगे कि भाई जैसे साउंड निकलता है धक धक, भाई आवाज कैसे आती है, वो भी एनर्जी वहां पर जमीन पर लगा होता है। भाई ऐसे जमीनें धड़कने लगती हैं, तो भाई वहां पर वो कोई और फॉर्म का एनर्जी निकालता है। तो भाई एनर्जी कभी लॉस्ट नहीं होती, वो चीजें आगे पढ़ेंगे। तो भाई इस वर्षा का क्या मतलब है, भाई मतलब आप देखोगे कि साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो भाई चीजें वो आगे मिलेंगी। तो भाई जैसे कि अब मैंने भाई हर एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्टेबल है, हर एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्टेबल है। तो वाइस वर्सा का मतलब यही होता है। तो कुछ है नहीं चीजें। तो भाई हमने एनर्जी पढ़ा, तो अब हम भाई काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। एनर्जी का टाइप, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अच्छा भाई, तो अब हम देखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि भाई ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से जनरेट हुई हो, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो भाई उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। भाई उसके अंदर एक एनर्जी, जो उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो भाई ये कुछ मोशन में है, ये कुछ मोशन में है, तो भी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, भाई ये कुछ मोशन में आया, इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। और भाई जैसे ही ये रेस्ट में आया तो भाई काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 है। तो भाई जहां पर भी मोशन होगा तहां तहां काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई चीजें समझ लेना कि भाई जहां जहां मोशन होगा, जहां जहां कोई चीजें मूव करेंगी, तहां तहां काइनेटिक एनर्जी होगा। भाई कोई भी चीज हो, लिविंग या नॉन लिविंग, भाई काइनेटिक एनर्जी तो हर में फॉर्म होगा, सब चीजों में फॉर्म होगा। या फिर कोई ह्यूमन हो, या फिर कोई कुत्ता हो, या फिर डॉग हो, या फिर कोई भी चीजें हो, भाई वहां पर काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होगा। कोई भी चीज ले लो, भाई गेंदा ले लो, गेंद ले लो, भाई मार्कर ले लो, भाई कई सारी चीजें हैं। तो भाई क्या हर एक चीज पे होगा, तो बिल्कुल हर एक चीज पर ही अगर कोई भी चीज, कोई भी होल यूनिवर्स में कोई भी चीज मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वे चीजों को देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी possessed by a body virtue of states of motion। तो भाई उसके मोशन के वर्च्यू के कारण, उसके मोशन में होने के कारण जो एनर्जी फॉर्म हुई वही काइनेटिक एनर्जी होती है। अदर वर्ड्स, when any object is in motion it has an energy which is called kinetic energy। भाई दूसरे शब्दों में कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट समझते मोशन में है तो भाई उसके अंदर एक एनर्जी होगी जो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। भाई कोई भी चीज ले लो, जब कोई चीज मोशन में होगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई एक एनर्जी होगी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इस तरह से समझ लो, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट देन दैट बॉडी हैज नो काइनेटिक एनर्जी। तो भाई अगर रेस्ट पर होगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, रेस्ट पर होगा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। एक चीज और देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को घटाता है तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी स्पीड पर, पूरी तरह स्पीड पर। ये काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह स्पीड पर ही डिपेंड है। भाई स्पीड ज्यादा ऊपर किया, स्पीड ज्यादा ऊपर करोगे भाई आप तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और स्पीड डाउन करोगे, उसकी गति को, वेलोसिटी को कम करोगे तो भाई चीजें घटने लगेंगी, काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। तो भाई इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो भाई के
के ही से इसको डिनोट करते हैं, के ही कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। और भाई कुछ बुक्स में इस तरह से भी होता है, तो भाई आपके ऊपर है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से, दोनों चीजें सही है। अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई हम अगले सेशन में इसको डिराइव करेंगे कि भाई ये चीजें कहां से आती हैं। तो अभी हमने एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। तो भाई एनर्जी जहां पर भी कोई भी वर्क डन हो या फिर कुछ भी हो, तो भाई एनर्जी होता है। भाई एनर्जी को हमने देखा था कि भाई कैपेबिलिटी टू डू वर्क डन, किसी चीज को करने की क्षमता ही एनर्जी है। और एनर्जी का ही फॉर्म काइनेटिक एनर्जी। तो भाई जहां मोशन हो तहां काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होता है। तो भाई एनर्जी कई टाइप्स के होते हैं, तो भाई उसी का एक टाइप है ये। तो भाई जहां पर मोशन हो तहां पे काइनेटिक एनर्जी। तो भाई इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं, तो हम इसके डेरिवेशन को, काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को और वर्क डन थियरम को लेकर आएंगे डेरिवेशन को। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। देन थैंक यू आप सभी के।